ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਆ। साडी पैली दे विच आके सानू ललकार रहे। वेखो किन्ने बंदे आ, वेखो वेखो। कहते हैं ज़मीन और किसान का नाता काफ़ी गहरा होता है, जिसकी वजह से किसान की सारी भावनाएं उसकी ज़मीन के साथ जुड़ी होती हैं। पटियाला ज़िले में एक किसान है जिसका नाम है संदीप। उसकी ज़मीन फतेहपुरा में है। उसकी ज़मीन के लिए ना तो उसके पास रास्ता है और ना ही वो वहाँ पर खेती कर पा रहा है, जिसकी वजह से 4 बार उस पर हमला भी हो चुका है। लेकिन प्रशासन है कि पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। एक तरफ पंजाब के सीएम ये लगातार दावा करते दिखाई देते हैं कि हमारे पंजाब के अंदर और खासकर उनके ज़िले पटियाला के अंदर अमन व अमान है और कानून व्यवस्था का राज है। लेकिन इस वक्त एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो बेहद ही चौंकाने वाली है। दरअसल आप देख सकते हैं जो यहाँ पर घायल अवस्था में पड़ा है, इस व्यक्ति का नाम है संदीप। संदीप को आखिरकार किसने मारा है और इसकी हालत ये क्यों हुई है, हम इन्हीं से बात करते हैं। संदीप, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ आपकी ज़मीन है? जी, मैं प्रताप कॉलोनी का रहने वाला हूँ, समाना का जी। ज़मीन हमारी फतेहपुर है जी। हमारी वहाँ पर 10 किले ज़मीन है। ज़मीन के पास ना डेरा पड़ता है जी एक। वो बंदे घर के 30-35 लोग हैं। जब भी मैं खेत में जाता हूँ जी, वो मेरे अकेला पाकर मुझको दबोच लेते हैं जी। ये क्या पहली बार हुआ? ये आपको किसने मारा? अब क्या हुआ था, आप ये पूरा बताइए कि आप कहाँ पर मौजूद थे, कैसे हुआ? सर, चौथे महीने की 29 तारीख को पहले इन्होंने मेरे पे हमला किया जी। मैं अपने पट्ठे लेके आ रहा था जी, काट कर डंगरों के लिए, और इन्होंने मुझे अकेला पाकर ना जी मुझको बंदी बना लिया, मेरा रास्ता रोक कर जी मेरे साथ कूटमार की। और मैं जब घायल हो गया उतनी देर में मेरे पिताजी मुझे हॉस्पिटल लेके आए जी। यहाँ से MRL कटी, पुलिस आई, बयान ले गई जी, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जी अभी तक। 2 महीने हो गए जी। अच्छा जी। आज कल फिर 29 तारीख को जी मैं अपने खेत पे जोने को रेर पा रहा था जी। तब इन लोगों ने फिर मुझ पर आके 4 जनों ने मेरे पे हमला कर दिया। मेरे सिर पर कृपान मारी, मेरी सिर की नाड़ जो काटी गई है, ठीक है जी। अभी भी जो पर्चा किया है वो सिर्फ 23-24 का पर्चा कर दिया जी। अच्छा, नहीं, ये जो हुआ था आप पर हमला, ये कौन कौन व्यक्ति थे? क्या आप नाम बता सकते हैं कि कौन? हाँ। जो सर पीछे हुआ हमला जी, वो परमिंदर सिंह था जी, एक मोंटी था जी, बलदेव सिंह था, प्रगट सिंह था जी, कुलदीप सिंह था जी, ठीक है जी, और 4-5 उनके घर के ही लोग थे जी। उनके ऊपर कोई आज तक 2 महीने हो गए जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अब हुआ उनकी शय पर ही हमला हुआ जी मुझे। वो कौन लोग थे अभी जिन्होंने हमला किया? अभी जिन्होंने हमला किया जी वो है समित्र सिंह, एक बचित्र सिंह जी, एक उसका बेटा है 17 साल का विश्वदीप सिंह, जिसने मेरे यहाँ पर कृपान मारी जी। अच्छा। एक जसवीर सिंह है जी। अच्छा, ये बताइए, ये जो पूरा मामला जैसे आप बता रहे पहले भी हुआ, अब भी हुआ, क्या इसमें कोई सियासी दांव पेच है? क्या कोई सियासत का व्यक्ति है जो उनकी मदद करता है, कुछ ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। ये ना जी हमारे पिंड फतेहपुर का जी सरपंच है अमरिंदर सिंह टोट, कांग्रेसी सरपंच है। सब कुछ उसकी शय पर हो रहा है। मैं 3-4 बार MLA साहब के पास भी जा आया, काका राजेंद्र सिंह के पास जा आया। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, उल्टा मुझको धमकाते रहे कि तुम लोग सुलह कर लो वरना हम तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, नहीं, ये झगड़ा क्या है आपका आखिरकार? वो डेरे वालों से झगड़ा क्या है? उन्होंने हमारी 2.5 किले ज़मीन है ना जी, उसका रास्ता बंद कर दिया अभी जी। ठीक है। पहले तूड़ी बन रही थी, हमने वहाँ पर कणक बीजी थी जी, वहाँ पर रीपर चल रहा था। उन्होंने हमारा तूड़ी बनने वाला रीपर को रोक दिया, वहाँ पर डक लिया जी। अभी उन्होंने हमारी 2.5 किले ज़मीन है जो वेली रखा रखी है, वो हमको बीजने नहीं दे रहे। ये सिर्फ सियासी शय पर हो रहा है, कांग्रेस की शय पर हो रहा है ये। अच्छा जी। तो अभी फ़िलहाल जब आपने पुलिस को बयान दिया है तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और आप क्या मांग कर रहे हैं इससे? हाँ जी, वो तो मुझको मार कर छूट गए थे जी। हाँ। कार्रवाई कुछ भी नहीं की, सिर्फ 23-24 कर दी है जी। ठीक है जी, शार्प लगी है डॉक्टर की रिपोर्ट पे, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, सिर्फ खाना पूर्ति कर दिया जी। तो आपने सुना कि किस तरह संदीप बता रहे थे कि इनके साथ हुआ। इनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये जड़ा पूरा कुछ होया सी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੱਕੇ ਨੁੱਕੇ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸੀਗਾ,
ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ 7:00 ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੰਦੀਪ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਦਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰੈਸ਼ ਸਮਾਣੇ ਆ 20 ਦੀ ਸਾਡੀ 99 ਦੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਹਰੀਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂੰ ਢੋਟ ਹੈ ਸਰਪੰਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 86 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ प्रशासन तो कि किस तरह इंसाफ की मंग करते हैं? संदीप के अनुसार उसका पहले भी 4 बार झगड़ा हो चुका है और हर बार उसी की जमीन के अंदर उसको मारकर गिरा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कुछ करती नहीं है। जब इस बात के बारे में पुलिस से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਮਿਤੀ 29/6/2020 ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ MLR ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ESI ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 303 ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 88 ਮਿਤੀ 29/6/20 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 324 323 506 34 APC ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਮਾਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं है। संदीप ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उन्हीं के गांव के सरपंच की मिली भुगत से ये हो रहा है। हमने उस गांव के सरपंच से भी बात की, उन्होंने ये बात तो माना कि संदीप की जमीन को कोई रास्ता है ही नहीं, पर दूसरी बातों से इनकार करते नजर आए। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪ ਲਵਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲਾਉਣ। ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਪਰਲੀ ਵੜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਫੋਨ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਇਆ। ठीक है जी। हाँ जी, कोई इतना का कोई वो नहीं है। संदीप पिछले 4 महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहा है। ना तो किसी ने इसको इंसाफ दिया और ना ही किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया गया। राजनीतिक गलियारों में भी इसने बहुत गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी संदीप की नहीं सुनी। लेकिन जब अब संदीप के साथ काफी मारपीट की गई है, उसके बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है।
इस पूरे झगड़े को राजनीतिक रंगत देने की कोशिश की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि विरोधी पार्टी के सभी लोग सत्ताधारी पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन संदीप है कि अब इंसाफ की मांग कर रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री के जिले में क्या किसान इसी तरह से ठोकरें खाएंगे या उनको इंसाफ मिल पाएगा। देखा कि किस तरह से संदीप बता रहे हैं, उनके घर वाले बता रहे हैं कि उनकी ही ज़मीन है और उन्हीं को उस ज़मीन के अंदर खेती करने नहीं दिया जाता। और दूसरी बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि इस तरह से मारकर संदीप को दूसरी बार फेंका गया है, लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, इसका जवाब जो है वो प्रशासन को ज़रूर देना चाहिए। जितेंद्र स्टीफन, P7 न्यूज़, समाना।